हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मेहरा क्लासेस ने एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए कब से ही हमारा क्रैश कोर्स जो है हम लॉन्च कर चुके हैं और जिसकी प्राइस हमने 1999 रखी थी। बट सिंस अब एग्ज़ाम भी आ गई है, आज के सेशन में हम आपको कोर्स से रिलेटेड और लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर क्रैश कोर्स। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे क्रैश कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है। चलिए, क्रैश कोर्स की डिटेल बताने से पहले मैं आपको लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एग्ज़ाम जो है 1 जैन को होने वाली थी और वो एग्ज़ाम जो है थोड़ी डिले हो गई थी और 1 मार्च को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है और अब हमारा फरवरी भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास जस्ट 1 मंथ का टाइम रहता है हमारी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सिंस एग्ज़ाम पहले ही डिले हो चुकी है तो अब एग्ज़ाम के डिले होने का कोई चांसेस नहीं है। तो हमारे पास क्या है, 1 मंथ का टाइम रहा है। अब इस 1 मंथ में हमको लास्ट में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, क्या हमारा टाइम स्लॉट होना चाहिए, किस तरीके से हमें किस टॉपिक को करना है, कितनी कमांड बनानी है, उस सभी के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग जो है लास्ट 1 मंथ में स्मार्ट स्टडी से हैं बिल्कुल अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 जैन को जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी उसके बाद आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 1 जैन को कुछ और एग्ज़ाम थी या फिर किसी कारण से वो नहीं देने वाले थे, पर जैसे ही एग्ज़ाम आगे बढ़ी है तो उन्होंने फिर क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एमपी सेट के लिए। और जैसा कि मैं अपने हर सेशन में बताती हूँ कि 2022 में आ चुकी थी सेट, 24 में आ चुकी थी सेट और अब 26 में भी एमपी सेट होने वाली है। तो कंटिन्यूअसली 3 बार एमपी सेट आ गई हैं। तो अब हम आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एमपी सेट आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो इसको ही हम लास्ट चांस समझेंगे, है ना। आगे की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली 3 बार एमपी सेट आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की भी वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसकी एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त को होने वाली है। तो ये एमपी सेट आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एमपी सेट ही नहीं देना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना है। ऑब्वियसली आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, तभी आप एमपी सेट दे रहे हैं। तो आपको ये वाला एमपी सेट एनी हाउ क्वालिफाई करना है ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अपेयर हो सकें। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एक ही सेशन में आपको सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर साथ ही आपको देने को मिलेगा। टाइम भी आपके पास अच्छा खासा रहेगा। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और पूरा अगस्त भी रहने वाला है। 4 से 5 महीने भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिल जाते हैं अगर आप एमपी सेट अच्छे से कर लेते हैं। साथ ही साथ एमपी सेट का काफ़ी सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर से भी मिलता जुलता है, तो आपको क्या है उसमें भी आपका बेनिफिट होने वाला है। आपको अब लास्ट 1 मंथ में बिल्कुल किस तरह से ट्राई करना है, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, दैट आपकी प्रिपरेशन जो है एकदम अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ये आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। क्या आपको डेली अपना रिवीजन प्लान रखना है, किस तरीके से आपको डेली प्रिपेयर करना है। स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है, सॉरी फॉर दैट। कहाँ गई स्लाइड? यस। आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अपना रिवीजन प्लान बनाना है, आपको अपना पर डे प्लान आपका क्या होना चाहिए, पर डे किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है वो, और साथ ही साथ सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ ही मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। इसके साथ हम आपके लिए एक लास्ट 1 मंथ में एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। स्पेशल ऑफर आपके लिए लाए हैं जो वैलिड होने वाला है टिल एग्ज़ाम। मतलब ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन, पूरी एग्ज़ाम के लास्ट डे तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड होने वाला है। दिस इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर ऑल टाइम। इससे बेस्ट ऑफर नहीं आया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको आपका रिवीजन प्लान बता देती हूँ, है ना, आपको किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेली रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स। आपको डेली ही शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है।
मैंने जब सेशन स्टार्ट करे थे मैंने आपको कहा था कि साथ साथ इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हैं, है ना, जो हम प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम जो रिजल्ट जो फॉर्मूलाज में आपको मेंशन करती थी, मैंने कहा था कि आपको क्या है वो रिजल्ट वो फॉर्मूलाज आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेने हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं लास्ट में जो है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं सपोज अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो कम से कम 200 प्लस पेज के तो आपके नोट्स बने ही होंगे अगर आपने अच्छे डिटेल में बनाए हैं, है ना। 200 पेज के मतलब एक कॉपी तो आपने भर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नोट्स बनाया है। इसी तरह आपने ओडी पीडी के लिए भी बनाया होगा, उसके बाद आपने मॉडर्न के लिए, रियल के लिए, सभी के लिए आपने नोट्स बनाए हैं। तो क्या आप डेली इतने पेज रिवाइज कर सकते हैं? बताएं, क्या इतने पेज रिवाइज करना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हमको बनाने रहते हैं शॉर्ट नोट्स। वो किस लिए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस करते करते कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो हमको टिप्स पे हो जाते हैं, जो हमारी बिल्कुल माइंड में सेट हो जाते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे हमें एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, हमें लियोवली थ्योरम, ये सारी हमको क्या है कॉशी फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला, ये हमको याद हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इससे हमारे नोट्स हो जाते हैं रिड्यूस। शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें इंक्लूड करी जाती है जो न्यू है ना, जो प्रैक्टिस के दौरान आती है। दूसरी चीज़ जो हमें याद नहीं रह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हैं शॉर्ट नोट्स में ऐड करी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, डेली शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवाइज करना है, क्योंकि अब लास्ट मंथ में आप शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर पाएंगे, पूरा सिलेबस आप रिवाइज नहीं। क्या आप डेली इतने 100 से ज़्यादा पेज पढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली नोट पन्ने पलटना इतना आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ओके, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड। वेट अ मिनट, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप हमारे कोर्स में जा सकते हैं। हमारे कोर्स में जो है, हमारे कोर्स में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करवाया है और साथ ही साथ मैंने अपने हाथ से अपने खुद के जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं से आपको रिवीजन करवाया है। आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर भी करे हैं, ताकि अगर किसी कंडीशन की वजह से या किसी सरकमस्टांसेस में आपने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट नोट्स में मैंने सारे ही इतनी बड़ी थ्योरी को रिड्यूस करा है 20 to 25 पेजेस में, है ना। पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, पूरे के पूरे मॉडर्न को, ओडी को, पीडी को, न्यूमेरिकल को, सबको मैंने रिड्यूस करा है शॉर्ट नोट्स में। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक, नहीं बनाए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ ऑब्वियसली रिवाइज करनी पड़ेगी आपको थ्योरी, अगर क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपने जाना होगा कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, अगर नहीं भी करी है, अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं अच्छे से, है ना, तो आपको ड्यूरिंग द सेशन पता चला होगा कि थ्योरी कितनी ज़रूरी हो गई है। एक एक थ्योरम को पढ़ना, उसके एक एक वर्ड को, एक एक कंडीशन को अंडरलाइन करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 आवर थ्योरी को रिवाइज करना है। क्या करना है? 2 घंटे थ्योरी रिवीजन करनी है। बट रिवीजन करने के साथ साथ डेली आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस भी करनी है विथ OMR। OMR भरनी बड़ी ही ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एग्ज़ाम, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, बट सेट में OMR बेस्ड होती है। OMR में आपको करने रहते हैं सर्कल्स। सर्कल को करना और एक सारे सर्कल को बहुत सारे सर्कल को एक साथ डार्क करना, है ना, डार्क करना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो आपको OMR में प्रैक्टिस करनी है कि आपको 10 क्वेश्चन एक साथ सर्कल करने हैं, 5 क्वेश्चन एक साथ सर्कल करने हैं, एक एक करके करना है या सारे एक साथ करने हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा विद टाइमर, क्योंकि आपको टाइमर 2 घंटे में ही आपको मैथमेटिक्स का पूरा पेपर सोल्व करना है, सिर्फ 2 घंटे में, है ना। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, 50 क्वेश्चन पार्ट 1 के रहते हैं। तो आपको इसके लिए 1 आवर अलग से दिया, पहला 1 आवर 50 क्वेश्चन के लिए और अगले 2 आवर 100 क्वेश्चन के लिए रहते हैं आपके। तो आपको टाइमिंग के साथ करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो टिक में हो जाते हैं, कुछ थोड़ी कैलकुलेशन, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेजर कैलकुलेशन मांगते हैं मैथमेटिक्स के। तो आपको जो है प्रैक्टिस से ही आएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन टैकल करना है। पता चला अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, सामने ही आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेकर भिड़ गए, आपका पूरा 10-15 मिनट चले गए, आंसर नहीं आया, तो आपको स्मार्ट ट्रिक्स कैसे करनी है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। टाइमिंग मैनेजमेंट भी आप OMR से और टाइमर से देखेंगे, आपको वो करना है। रिवीजन एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने सेशन में कहती हूँ, पेपर फर्स्ट।
इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें कि पेपर फर्स्ट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन ही तो आने हैं, 10 यूनिट है, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, थ्योरी मैथमेटिक्स वाले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, हमको नहीं आती है, ये सब नहीं करना है। ये पेपर होता है स्कोरिंग पेपर, यही पेपर होता है जो आपका स्कोर बनाता है। ये इतना टफ नहीं होता है। इसमें एक यूनिट तो होती है कंप्रहेंशन वाली, है ना, जिसमें आपको जो है एक पैसेज दिया रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो यूनिट आपको नहीं पढ़नी है, ऑब्वियसली बात है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग वाली जो यूनिट होती है वो मैथमेटिक्स वाली यूनिट है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। उसके अलावा टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनकी आप सिर्फ और सिर्फ PYQ या फिर एक एक घंटा डेली थ्योरी भी पढ़े तो आप 50 में से 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए 25 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा मार्क्स आपको यहीं से मिल जा रहे हैं, आपका बर्डन कितना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ बैठने वाले हर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स आती है। ऑब्वियसली जो मैथमेटिक्स के पेपर के लिए अपीयर हुआ है वो भी आपके इक्वल मैथमेटिक्स पढ़ा है। आप कहाँ उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट में। आपको पेपर फर्स्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कम से कम 1 आवर उसकी आपको प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस भी करनी है विथ PYQ और रिवाइज भी करना है, ये आपको ज़रूर करना है। तो ये आपका मेरे अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए। ये मैंने आपको डेली प्लान बताया है। सेकेंडली जो हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट प्रैक्टिस है आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जितने भी पॉसिबल PYQ हैं, जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, इधर उधर से हर तरफ से ढूंढ कर डिटेल्ड में मैंने आपको सॉल्यूशन करवाए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ अगर उसके 4 ऑप्शन हैं तो सिर्फ A करेक्ट या C करेक्ट है ये नहीं, बाकी क्यों इनकरेक्ट हैं, कौन सा रिजल्ट लगने वाला है, कौन सी थ्योरम लगने वाली है, ये क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पूछा गया है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया है। तो जो कि क्या है, नेट के PYQ हैं, पार्ट B के सारे सेट के, हमारे आसपास के जितने भी सेट हैं आप ढूंढेंगे, सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढेंगे, इन सब की बजाय मैंने आपको सारे करके दिए हैं। टॉपिक वाइज जो हैं मैंने आपको सारे ही पर टॉपिक भी करवाए हैं। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस हमारी अभी भी ऑन गोइंग है ना, हम इतना सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं बट फिर भी हमारी अभी भी ऑन गोइंग है। हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ये आपके लिए है कि अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन एक यूनिट को देने हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब ये मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगी। ये इतनी सारी आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली बात है लास्ट 1 मंथ में आप इन क्वेश्चन को ढूंढने वाले हैं। क्या इन क्वेश्चन को ढूंढ कर फिर आप इनके आंसर को ढूंढने वाले हैं, आंसर की इमेज करने वाले हैं, ये सब आप करने वाले हैं। इससे अच्छा है आप कोर्स परचेस करें। ये सारा काम मैंने रिड्यूस कर दिया है आप लोगों के लिए। आप वहाँ से चाहे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करके मैंने वहाँ पर बताया है। खुद से करना चाहते हैं तो आपको इतना सारा प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया है आपको रिवीजन तो करना ही है, डेली रिवीजन मैंने प्लान बता दिया है। ये हमारे कुछ टॉपिक होते हैं तो आपको इस 1 मंथ में किस टॉपिक को कितने डेज देने हैं वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आपको रियल, जैसे आपने रियल उठाया तो आपको उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है प्लस उसकी कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में एक चीज़ ध्यान रखें, मान लीजिए सपोज आपका कोई क्वेश्चन फंस गया है, ऐसा क्वेश्चन जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठे रहना है पूरे दिन। उस क्वेश्चन पर पूरा दिन देने का टाइम अब नहीं है, अब लास्ट 1 मंथ है। उस क्वेश्चन को स्किप करें और आगे बढ़े। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है आपको, ठीक है। पता चला एक क्वेश्चन लेकर बैठ के उसका आंसर ही नहीं मिल पा रहे, ना समझ पा रहे हैं, आप पूरे 2-3 घंटे क्वेश्चन को दे दिए, वो बेनिफिशियल नहीं है। तो आपको किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है 5-5 क्वेश्चन रियल और लीनियर में से आते हैं। सिलेबस इनका इतना होता है कि 1 महीना दोनों ले लें। आपको क्या करना है, 1 दिन रियल रिवाइज करना है और 1 दिन आपको लीनियर अलजेब्रा को देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पर टॉपिक को कम से कम 2-2 दिन देने हैं। 2 डेज आपको क्या करना है, सुबह आधा सिलेबस रिवाइज करा है, दिन में उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन आधा सिलेबस रिवाइज करा है, दिन में उसकी प्रैक्टिस करी है। इस तरीके से आपको 2-2 दिन क्या करने हैं, पर टॉपिक आपको देने हैं। और आपको मॉर्निंग में अगर आप इस पेपर को रिवाइज करते हैं तो इवनिंग में आपको इसके साथ 1 यूनिट पेपर फर्स्ट की भी चलानी है।
1 यूनिट आपको पेपर फर्स्ट की भी रिवाइज करनी है और उसके भी PYQ लगाने हैं। पेपर फर्स्ट के PYQ सबसे बेस्ट PYQ एक तो MP सेट के तो हमको देने ही हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सेट का जो पेपर फर्स्ट होता है वही हमारे पेपर फर्स्ट का सिलेबस होता है। तो आप सबसे बेस्ट, सबसे एकदम जुड़वा भाई बहन वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। तो आपको यहाँ से बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको क्या करना है, डेली आपको 2 डेज पर टॉपिक को देने हैं। टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट कर लिए हैं, किस तरह से डेज डिवाइड करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेज का रिवीजन होने वाला है। इन सब के बाद जिस ऑफर की मैं बात कर रही थी, ऑफर क्या है ना, आपको जो है ₹1000 में आपको जो है हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 1999 थी। अभी आपको क्या है, डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि टिल एग्ज़ाम आज से वैलिड हो जाएगा ये। तो आपको क्या है, डिस्काउंट मिलने वाला है। और कहाँ तक ये वैलिड रहने वाला है, टिल एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम के दिन आप जब तक चाहें तब तक परचेस कर सकते हैं। 1000 आपको परचेस इसमें करना है। 1000 में ही आपको मिलने वाला है हमारा पूरा कोर्स। हमारे पूरे कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो थ्योरी सिलेबस मिलने वाला है, पूरा का पूरा थ्योरी सिलेबस मिलने वाला है। बट आई थिंक आप सभी थ्योरी सिलेबस कर चुके होंगे। मेन आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस सेशन, जो हमारा प्रैक्टिस कोर्स है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस कोर्स आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने यूनिट वाइज तो करे हैं, हर एक यूनिट को करा है। उसके बाद हमने हर एक टॉपिक वाइज करे हैं। टॉपिक वाइज हमने चाहे वो मॉडर्न एलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी हो, रिंग थ्योरी हो, चाहे एनालिटिक फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिटी थ्योरम हो, चाहे ओडी हो, पीडी हो, मोर ओवर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको आप भूल जाते हैं पर 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो भी हमने करा है। उसके भी शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस करवाए हैं। टॉपिक वाइज करवाने के बाद जो कंप्लीट सिलेबस की हमने प्रैक्टिस करवाई है, कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस भी आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा सारे ही नोट्स आपको मिल रहे हैं, सारे ही मोस्ट ऑफ दी चीज़ ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आपने प्रिपेयर नहीं करे हैं, मैंने खुद से प्रिपेयर करके सारे ही शॉर्ट नोट्स दिए हैं। और अगर आपने थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी है, आप कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो डोंट वरी, मैंने थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करवाया है। आपकी थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी मैंने आपको करवाया है। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 20 से 25 दिन में पढ़ते हैं, तो वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मैंने 4 से 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको फास्ट ट्रैक रिवाइज करवाया है। इसी तरह सारे टॉपिक को मैंने फास्ट ट्रैक रिवाइज करवाया है। यह सब आपको हमारे कोर्स में मिलने वाला है, जिसके लिए अभी ऑफर है आपके पास 1000। सो हरी अप, फटाफट करिए और बिल्कुल भी पीछे ना रहे। जल्दी से जल्दी MP सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, क्योंकि आपको हमारे साथ सिर्फ MP सेट नहीं, आपको हमारे साथ 30 अगस्त वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भी करनी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, है ना। जितने भी सेट के एस्पिरेंट से सबका टारगेट ये होना चाहिए। 1 मार्च वाली एग्ज़ाम तो फर्स्ट स्टेप है ना, सिर्फ पहली स्टेप है। आपका मेन गोल ये होना चाहिए 30 अगस्त को होने वाली AP में अपेयर होना और उसको क्वालिफाई करना हमारे साथ। फटाफट से आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या है, मेहरा क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। SMS कर सकते हैं आप इस नंबर पर, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कैसे भी इंफॉर्मेशन हो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हरी अप करना है और जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स की डिटेल्स जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि हमारी फर्स्ट स्लाइड पर बिल्कुल इस तरह से मेंशन है। ये हमारी कोर्स की डिटेल है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको इतना सब कुछ हमारे कोर्स में मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेशन, साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, अगर आपका कोई क्या है डाउट रह जाता है, तो आप क्या है एक ग्रुप वहाँ पर बना रखा है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। कोर्स परचेज करते ही सीधे मैं आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहूँगी। आप किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ऑफर है 1000 रुपीज़ में आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था आपको ऑफर मिलने वाला है। सेशन का सबसे बेस्ट ऑफर है और ये वैलिड है एग्ज़ाम तक, ओके, टिल वैलिड है एग्ज़ाम तक। सो फ्रेंड्स, फटाफट से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, हमारे साथ ज्वाइन हो जाना है और अपनी सेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद अपना मन बनाया है। तो ऑब्वियसली आप सब मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस से फेमिलियर तो हैं। तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छे कंटेंट के साथ, कंटेंट बड़ा मैटर करता है,
ज़रूरी नहीं कि आप 15-20 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, 4-5 हज़ार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपका हो जाए, या फिर 3-4 साल से प्रिपरेशन, ये नहीं। आपका स्मार्ट ट्रिक और सही कंटेंट भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस लेवल का आने वाला है, वो सब एनालिसिस करके ही आपको कोर्स में दिया गया है ना। तो आपको क्या है, सही कंटेंट पढ़ना भी ज़रूरी है, जो बिल्कुल आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आप सिलेबस से फेमिलियर है तो 1 मंथ में अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ MP सेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। फिर साथ में मिलकर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे, जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। इसी ईयर में आपको स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है आपको उस पर आपकी जो पोजीशन है स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर पर आपको स्विच करना है। ओके, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।